नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे, युवावस्था में होंगे। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, वो ग्रह फुली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थंबनेल में लिखा था राहु केतु मृत। उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और घटते घटते जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, तो वो ग्रह फुली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, वो और ऐसे जातक कम से कम 25 करोड़ होंगे इस देश में, तो वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए। ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए। राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है
और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं, जो इस समय अक्टूबर में 26 अक्टूबर तक कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और भद्र राजयोग बना रहे हैं। जहाँ तक राहु की बात है, अब आपने ये समझ लिया होगा
कि राहु कब अच्छा फल देते हैं और कब खराब फल देते हैं। तो बात करें त्रिषडाय भाव के स्वामियों के बारे में। तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी। तो छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में ही ज़्यादातर समय गोचर करेंगे। बीच में लग्न भाव में आ जाएंगे और फिर वापस 12वें भाव में चले जाएंगे। तो राहु के साथ मंगल की युति नहीं बनेगी। जहाँ तक तीसरे भाव के स्वामी की बात है, तो तीसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य भी 16 मार्च तक मेष राशि में गोचर नहीं कर पाएंगे। तो 16 मार्च तक राहु अकेले ही लाभ के भाव में गोचर करेंगे, युवा रहेंगे और आपको हर तरह का लाभ देंगे। लेकिन आप थोड़ा पीछे का समय याद करें, आज से लगभग 2 महीने पहले का समय क्या स्थिति थी। 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त के बीच मंगल का गोचर एकादश भाव में मेष राशि में था राहु के साथ, और मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपके साथ वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी राहु के अशुभ प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में मंगल का गोचर राहु के साथ था एकादश भाव में। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। सबसे खराब योग होता है अंगारक योग। अंगारक योग यानी अंगारा, अंगारा यानी कि जो जला करके राख कर दे। तो जिस भाव में ये अंगारक योग बन रहा है, कौन सा भाव है वो? 11वां भाव, लाभ का भाव। तो आपको हर तरह का नुकसान हुआ होगा। लाभ को तो जला के समाप्त कर दिया अंगारक योग ने। 11वां भाव धन के आगम का होता है, तो धन की कमी, पैसा आपको नहीं मिला होगा, आपका पैसा कहीं फंस गया होगा। आपने कोई काम किया हो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो पैसा आपको नहीं मिला। आपका कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको कोई एरियर मिलना था, आपको कोई और पैसा मिलना था, वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। 11वां भाव सोशल रिलेशंस का होता है। आपके मित्रों ने भी आपसे दूरी बना ली होगी, और साथ ही साथ आपने ये भी एहसास किया होगा कि जब आपके पास पैसा नहीं तो फ्रेंड सर्किल भी नहीं। ये आपने अच्छे से समझा होगा, और बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। राहु की दृष्टि पड़ी होगी पराक्रम के भाव पर। पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। काम में मन नहीं लगा होगा। काम में मन लगना तो बहुत दूर की बात है, आप ये ही तय नहीं कर पाए होंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है। एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति बनी होगी, क्योंकि राहु मानसिक तनाव देते हैं। एक अनजाना सा भय, आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही आपको एक डर लगा होगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, होगा भी कि नहीं होगा। डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। और राहु के कारण, चूंकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, आपकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको गैस की प्रॉब्लम, पेट संबंधी रोग, पाइल्स, नाखून टूटना, बाल झड़ना, या फिर पैरों के
संबंधी समस्याएं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में थकान, पिंडलियों में दर्द। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है तो मानसिक असंतुलन की स्थिति भी कभी कभी बनी होगी। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। मन नहीं लगा होगा पढ़ाई में, और ये जो 45 दिन थे ये कैरियर की दृष्टि से बहुत ही खराब रहे होंगे। 27/6 से 10 अगस्त के बीच का समय आपने कोई कंपटीशन देनी थी, कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी थी, या तो उसकी डेट आगे बढ़ गई होगी, या अगर आप उसमें अपीयर हुए होंगे तो मानसिक कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो गए होंगे। संतान पक्ष से भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला होगा, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे तो वह भी नहीं कर पाए होंगे। और जब राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो सबसे पहला प्रभाव तो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ा। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा होगा, क्रोध बहुत अधिक आपको आया होगा, और अत्यधिक क्रोध के कारण यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन आपने ले लिया हो जिस पर आपको बाद में पछताना पड़ा हो। पार्टनरशिप में व्यापार करते थे तो वहाँ भी संदेह और शक की स्थिति बनी होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, बात बिगड़ गई होगी। तो ये सब हुआ होगा आपके साथ। और चूंकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, शनि उस समय वक्री अवस्था में थे, भाग्य भाव के स्वामी थे शनि, तो भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिला होगा, और भाग्य का साथ ना मिलने से आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। तो अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि 22 नवंबर से 16 मार्च तक आपके साथ क्या स्थिति रहने वाली है। 22 नवंबर को राहु पूर्ण युवावस्था में होंगे और आपकी कुंडली में लाभ के भाव में अकेले गोचर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बार बार कहा है कि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा पैसा आपको कोई दे ही नहीं सकता। अचानक से आपको आपका रुका हुआ धन मिल जाएगा, आपने किसी को उधार दिया हो वो पैसा मिल जाएगा, या कहीं और किसी साधन से आपको पैसा मिलेगा। अचानक बहुत बड़ा लाभ आपको दिलाएंगे राहु। 11वां भाव आपकी आशाओं, इच्छाओं, आपके सपनों को, आपके शौक को पूरा करता है, रिप्रेजेंट करता है। 11वें भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और भारी मात्रा में धन प्रदान करते हैं आकस्मिक रूप से, जिससे कि आप अपनी इच्छाओं को, अधूरे सपनों को, अपने शौक को पूरा करेंगे। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो सपना राहु पूरा करेंगे। आप अपने शौक को पूरा करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, सुख सुविधा के साधनों को खरीदेंगे, और इसके लिए धन आपको राहु ही उपलब्ध कराएंगे। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, और अपने नेटवर्क की मदद से आप अचानक से मोटा पैसा कमा लेंगे। लॉटरी, शेयर, मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला के क्षेत्र से अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आप बहुत अधिक धन कमाने में सफल होंगे। राहु के प्रभाव से आप कार्यकुशल और बुद्धिमान, इफिशिएंट लोगों का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप धन उपार्जन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे
और राहु इस गोचर काल में आपका विवाह भी करा सकते हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। और राहु जब आपका विवाह करा देंगे तो विवाह के बाद धन का लाभ होगा। जहाँ तक राहु की दृष्टियों की बात है, तो राहु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। और तीसरा भाव जो होता है वह राहु का पक्का घर होता है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपके मन में जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी थी, पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई थी, काम के प्रति जो उपेक्षा की भावना डेवलप हुई थी, जो आलस्य बढ़ा था, वो सब समाप्त होगा। और चूँकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं और शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में है और साथ ही साथ युवावस्था में है, तो आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े। यहाँ पर राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे, सपनों के माध्यम से भविष्य को देख सकेंगे, इतनी क्षमता राहु थर्ड हाउस में देते हैं। राहु आपको संतान की प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि संतान भाव पर दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और साथ ही साथ भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर होंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और अचानक से हो सकता है आपका कोई रिजल्ट आए और आपको सफलता मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का होता है, कानूनी समझौतों का होता है। सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि संतुलन का प्रतीक है। आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे और विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला भी राहु आपको सिखाएंगे। तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में या लव रिलेशंस में जो बिखराव की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। पार्टनरशिप में हो या अकेले, हर तरह से आपको लाभ होगा। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। राहु आपका बहुत जल्द अचानक से आपका विवाह करा देंगे। अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, आपसी प्यार होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। तो इस तरह से 22 नवंबर से 16 मार्च तक राहु आपको हर तरह का लाभ देने के लिए गोचर करेंगे। अब अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो राहु का अभी से उपाय शुरू कर दें, ताकि आपको राहु के महाबली होने का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी
मोरपंख का रखें और अपने बैग में एक मोरपंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।